Hello everyone, welcome to my YouTube channel The TETS Preparation. HTET एग्जाम में आपका क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, प्लस आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या उनकी मार्किंग स्कीम रहेगी, तो वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या स्कीम रहेगी एग्जामिनेशन की, रीजनिंग पढ़ें, जीके पढ़ें, क्या आएगा। तो वहाँ पे एक जो ये कंफ्यूजन बना हुआ है, तो इसको हटाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर पाए। तो देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है। अब यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग। तो पॉजिटिव मार्किंग +1 होती है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग कोई भी HTET एग्जाम में नहीं होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी रहती है। अब इसके बाद लेवल 1 एग्जाम है, जो कि आपका प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे स्कीम या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। तो देखिए, टोटल आपके एमसीक्यूज आते हैं 150। तो कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ? हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 150 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। ड्यूरेशन रहती है 2.5 घंटे की आपके एग्जाम की, 2 घंटे 30 मिनट की। और यहाँ पर देखिए, टोटल 5 स्ट्रक्चर्स में या 5 पार्ट्स में आपका जो पेपर होता है वो डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आपके 30 एमसीक्यूज होते हैं। 30 मार्क्स का हुआ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली 30 मार्क्स का है। देन लैंग्वेजेस से आपका क्वेश्चन आता है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस से, जिसमें से हिंदी के 15 एमसीक्यू होते हैं और इंग्लिश के भी 15 एमसीक्यू होते हैं। ओवरऑल 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स। देन जनरल स्टडीज, जिसमें आपके आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेस्ड पे 10 एमसीक्यूज। बहुत कॉमन एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और पैटर्न भी देखिए इनका सेम ही चला आ रहा है। लाइक एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, वो हमेशा हर साल देखने को मिलता है। ऐसे ही एक बोर्ड स्ट्रीम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमेशा देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न सेम ही रहता है। इस पे भी हम 1-2 क्लास जरूर रख लेंगे और बहुत ईजी है। तो ऐसा ना समझे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अलग से आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा सिर्फ 10 क्वेश्चंस के लिए। तो इजी है, 1 से 2 क्लास में हम ये खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी पे आपके 10 एमसीक्यूज अगेन, एंड देन हरियाणा जीके और अवेयरनेस पे भी 10 एमसीक्यूज। और ये जो हरियाणा जीके के एमसीक्यूज आते हैं, ये करंट पे भी आते हैं। और करंट पे ऐसा जरूरी नहीं है करंट पे ही आए कि इसी साल के बेसिस पे आपके आएंगे। हाँ, उनमें से भी क्वेश्चंस रहेंगे, बट ओवरऑल भी जो जनरल नॉलेज है हरियाणा की, उस पे भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगेन 30 मार्क्स हो गए, 10-10 ईच से, और 30 मार्क्स का ही ये रहेगा। देन मैथमेटिक्स के अगेन 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स। देन एनवायरमेंटल साइंस से 30 मार्क्स, अगेन 30 एमसीक्यूज आपके रहेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज इज EVS। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें। ओवरऑल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे TGT के लिए क्या रहेगा। तो ये रहा, देखिए लेवल 2 का एग्जाम होता है TGT, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। अगर आप 6th to 8th के टीचर बनना चाहते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपने बीएड किया है तो आपको ये एग्जाम देना है। देन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मार्क्स का, क्वेश्चंस का, वो भी देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है टोटल जो आपका पेपर है। फर्स्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब देखिए, यहाँ जो लेवल 1 की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और लेवल 2 की है, वो कोई अलग नहीं है, सेम ही है। अब बस थोड़ा सा आप बोल सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल में भी थोड़ा लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट हो जाए, बाकी सेम ही होता है। आप सेम ही चीज प्रिपेयर करेंगे। 30 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मार्क्स के ही होते हैं। देन लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी अगेन सेम है। यहाँ तक देखिए
लैंग्वेजेस बेस्ड भी जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, बाकी चीजें सेम है। 30 MCQs 30 मार्क्स, सेम कंटेंट आप पढ़ेंगे, वही आप ग्रामर पढ़ रहे हैं हिंदी में प्रॉपरली आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में भी, साथ में कॉम्प्रिहेंशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, गद्यांश भी इंग्लिश हिंदी में, तो उसकी भी प्रिपरेशन करें, जो कि 5 मार्क्स में आता है कि एक अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन जनरल स्टडीज, देखिए जनरल स्टडीज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 10 मार्क्स, देन रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स, देन हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 MCQs। तो यहाँ पे 30 मार्क्स अगेन इन तीनों चीजों के जो कि जनरल स्टडीज के अंदर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। देन है सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज ऑप्टेड, अगर आप टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप टीजीटी ज्योग्राफी का दे रहे हैं, टीजीटी एसएसटी का दे रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो है सबसे ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे 60 मार्क्स का, जैसे कि सीटेट में भी होता है या और किसी टेट में भी होता है। तो यहाँ पे आप एक देखिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। पीआरटी लेवल तक क्या होता है, आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, मदर टीचर होती है ज्यादातर स्कूल्स में। अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे कि अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, एसएसटी साइंस, तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस लेवल का आपने फॉर्म भरा है अपना। तो यहाँ से आपको एक अच्छी परसेंटेज ऑफ मार्क्स की कवर करनी है, तो यहाँ पे फोकस आपको रखना है। अब फोकस यहाँ पे मार्क रखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये 90 मार्क्स पे ध्यान ही नहीं देंगे, तो बिल्कुल इन पे भी आपको ध्यान देना है। अब बात करेंगे पीजीटी की। सो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, अब इसकी स्कीम और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो अगेन चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, देखिए थोड़ा सा बस लेवल आपका, लैंग्वेज आपकी टफ हो जाएगी हल्की सी, ये नहीं कि बहुत टफ हो जाएगी पीजीटी की, तो सेम ही रहेंगी चीजें, बस आपसे क्वेश्चन बच्चों के बेस पे, सिचुएशन बेस पे पूछ लिए जाएंगे। तो पढ़ना आपको वही सब है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में, जो लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में आप पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल स्टडी कर सकते हैं जो पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं। Then languages है English Hindi 15 MCQs, again 30 MCQs 30 marks. Then general studies again वही सब सेम है, quantitative aptitude 10 marks, general ability 10 marks, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 मार्क्स, तो 30 MCQs 30 मार्क्स। देन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज ऑप्टेड, अब देखिए यहाँ पे अगर आप पीजीटी एसएसटी का एग्जाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या पीजीटी इंग्लिश का दे रहे हैं, तो हाँ टीजीटी की तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे। टीजीटी में एक लेवल जो पूछा जाता है वो फिर भी कॉमन होता है, इतना हाई लेवल नहीं होता है, बट पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट से स्पेसिफाइड क्वेश्चन होंगे उनका लेवल हाई रहेगा। आपसे देखिए आपके हिसाब के जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के क्लास बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट की, ऑब्वियसली आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी किए होंगे वो सब्जेक्ट्स अच्छे से, तो यहाँ पे आपको उसी की प्रिपरेशन करनी है। तो 60 MCQ 60 मार्क्स। तो ये था स्कीम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द लेवल ऑफ पीआरटी, that is level 1, level 2 is TGT and level 3 is PGT. Hope so अब आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा कि किस किस पार्ट्स में आपका एग्जाम डिवाइडेड होगा, कितने मार्क्स का है, कितने MCQs होंगे, ओवरऑल कितने मार्क्स का है। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हर एक टेट की तैयारी करते हैं चैनल पे। अभी एचटेट और सीटेट एग्जाम की तैयारी चैनल पे चल रही है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें। Thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel which is the TETS Preparation.